हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये आपके मासिक राशिफल को लेकर के है, यानी कि मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल प्रिय साथियों फरवरी 2024 का है। जी हाँ, और क्योंकि ये फरवरी 2024 का राशिफल है तो अब फरवरी 2024 में गोचर में आसमान में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है, उसी के आधार पर जैसी स्थिति रहेगी आपको रिजल्ट्स प्राप्त होंगे अलग अलग फील्ड्स में। तो साथियों, अगर ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, थोड़ा खराब रहेगी तो थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको ग्रहों की स्थिति से ही अवगत कराएंगे और उसके लिए हमने हमारी ठीक पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, आपकी सुविधा के लिए हमने ऐसा किया है। और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया है। यह फरवरी 2024 की स्थिति है ग्रहों की। कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, किस ग्रह के साथ उसकी युति बनी है, कंजंक्शन है वो किस ग्रह के साथ लेकर के, और किस राशि में बैठा है, ये सारी स्थिति आपको इस चार्ट से क्लियर हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे ग्रह भी हैं कि जो फरवरी 2024 में अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे। अब जैसे ही वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो उसी के हिसाब से उनके परिणामों में भी परिवर्तन होगा। अब कब कब उनका राशि परिवर्तन होगा, कब कब वो कहां जाएंगे, किस राशि से निकलेंगे, किस राशि में जाएंगे, ये सारी जो है जानकारी हम आपको बहुत संक्षेप में देंगे। और इसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे आपके राशिफल को लेकर के कि अलग अलग क्षेत्रों में आपके लिए इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर किस प्रकार के परिणाम मिलने की संभावना रहेगी। और ये जो चार्ट है जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो हमारे वृषभ लगन राशि के मित्र हैं जिनका टॉरस असेंडेंट बनता है, ये उनका चार्ट है। तो आज की जो चर्चा है इस कार्यक्रम में जो हमारे वृषभ लगन राशि के मित्र हैं उन्हीं के विषय में है ये चर्चा। तो आइए आप वृषभ लगन राशि के जातकों की पहले ग्रह गोचर स्थिति जान लेते हैं, उससे आपको अवगत करा देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि देखिए, जहां पर 10 नंबर लिखा है नवम भाव है, मकर राशि है, शनिदेव की राशि है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि 3 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं नवम भाव में। सूर्य भी बैठे हैं, बुध भी बैठे हैं और मंगल भी बैठे हैं। 3 ग्रह बैठे हैं। तो प्रिय साथियों, आपसे यही बताना चाहते हैं कि देखिए, सूर्य जो है ये यहां से अपना राशि परिवर्तन करते हुए 13 फरवरी को निकल जाएंगे मकर राशि से। ये इनकी शत्रु राशि है और यहां से निकल करके ये शत्रु राशि में ही प्रवेश करेंगे, यानी कि शनि के घर से निकल करके शनि के ही घर में जाएंगे। अभी मकर राशि में है, फिर कुंभ राशि में चले जाएंगे जहां पर पहले से ही शनिदेव विराजमान है आपके दशम भाव में, कुंभ राशि में। अब जब ये वहां पर जाएंगे तो इनका पूरे महीने वहीं पर ये विराजेंगे और शनिदेव के साथ इनकी युति बनेगी। और इसी के साथ साथ आपको यह भी बताना चाहेंगे कि इनका संबंध शनि के साथ साथ 20 फरवरी से और महीने के लास्ट तक अपने समग्रह बुध के साथ भी बनेगा, क्योंकि बुध भी आ जाएंगे यहां पर 20 फरवरी को, वो भी आपको बताएंगे। तो यहां पर अभी यहां पर 3 ग्रह हैं, फिर कुछ समय के बाद 3 ग्रह जो है वो आपके 10th हाउस में हो जाएंगे। और बुध की बात कर लेते हैं। बुध जो है वो अभी कहां पर बैठे हैं, वो बैठे हुए हैं अपनी मित्र राशि मकर में ही, सूर्य देव और मंगल के साथ। लेकिन ये भी जो है 20 फरवरी को यहां से निकलेंगे मार्गी और अस्तवस्था में। जी हां, अस्तवस्था में। और ये भी अपनी मित्र राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे शनि के घर में। तो वहां पर जब ये जाएंगे तो शनि और सूर्य के साथ इनकी युति बनेगी 20 फरवरी से, और फिर ये माह के अंत तक वहां बने रहेंगे। मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल जो है ये 5 फरवरी को, अभी जहां पर आप बैठे देख रहे हैं यहां, ये 5 फरवरी को पहुंचेंगे। और कहां से निकलेंगे, ये धनु राशि से निकलेंगे जहां 9 नंबर लिखा है, जहां शुक्र बैठे हुए हैं। तो ये शुक्र का साथ छोड़ करके 5 फरवरी को धनु राशि से निकल के 8th हाउस से निकल करके 9th हाउस में प्रवेश करेंगे, एंटर होंगे अपनी उच्च राशि में मार्गी और उदयावस्था में 5 फरवरी से लेके और महीने के अंत तक ये फिर नवम भाव में अपनी उच्च राशि मकर में, जहां 10 नंबर लिखा है, जहां पर आप उनको देख रहे हैं बैठे हुए, वहीं बने रहेंगे। तो मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा। तो साथियों,
इसके बाद सूर्य की बात हो गई, बुध की भी हो गई, मंगल की भी हो गई, अब शुक्र की बात कर लेते हैं। तो देखिए शुक्र आप उनको बैठे देख रहे हैं जहां पर 9 नंबर लिखा है, 8th हाउस है, ये धनु राशि है, गुरु बृहस्पति की राशि है, और शुक्र अपनी सम राशि धनु में बैठे हुए हैं। लेकिन ये भी 12 फरवरी को मार्गी और उदय अवस्था में यहां से निकल जाएंगे, राशि परिवर्तन करेंगे, और यहां से निकल करके ये भी अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे। और जब ये अपनी मकर राशि में प्रवेश करेंगे, मित्र के घर में जाएंगे, तो वहां पर इनका साथ मिलेगा। इनको कुछ समय के लिए तो 12 फरवरी से 20 फरवरी तक तो ये अपने मित्र ग्रह बुध के साथ रहेंगे, और सम ग्रह मंगल के साथ भी पूरे माह बने रहेंगे उस राशि में, मकर में। ये स्थिति शुक्र की रहेगी। अब बात कर लेते हैं राहु की। राहु जो है वो 11th हाउस में है, जहां पर 12 लिखा हुआ है। ये भी बृहस्पति की राशि है, मीन राशि। इसमें ये राहु पूरे महीने इसी प्रकार यहां पर बैठे रहेंगे। बृहस्पति की भी बात कर लेते हैं। बृहस्पति जो है वो अपनी मित्र राशि मेष में 12th हाउस में बैठे हुए हैं, इसी प्रकार ये बने रहेंगे, बैठे रहेंगे, और अपने मित्र मंगल के घर में मार्गी और उदय अवस्था में। केतु की बात कर लेते हैं लास्ट में। केतु जो है जहां पर 6 नंबर लिखा देख रहे हैं, ये पंचम भाव है, 5th हाउस। ये भी अपनी समराशि कन्या में पूरे माह इसी प्रकार इसी भाव में बने रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की स्थिति, इससे हमने आपको अवगत करा दिया है। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर किस प्रकार के रिजल्ट्स निकल करके आने वाले हैं, उनकी चर्चा अब हम आपके साथ करेंगे एक एक करके। सबसे पहले आपके करियर के विषय में जानेंगे। तो साथियों, जो करियर आपका बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है पहले से ही, जब से शनि कुंभ राशि में आए तब से आपका करियर बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर जा रहा है, यानी कि आप ऊंचाइयों पर जा रहे हैं अपने करियर में। सफलता की नई नई सीढ़ियां आप चढ़ रहे हैं। शनिदेव आपको थोड़ा सा ये है कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि देखिए गुरुजी तो कह रहे हैं हम सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा हमारे जीवन में। देखिए, सबसे पहली बात बता दें कि शनि जो है आपके करियर हाउस में बैठे हैं, पहले से ही है। ये जो भी रिजल्ट्स देते हैं बहुत स्लो स्पीड से देते हैं। तो जो भी आपका अच्छा होगा वो हो सकता है उसमें थोड़ा समय लग जाए, लेकिन देंगे निश्चित रूप से, और आपको अच्छा देंगे, और ऐसा देंगे जो टिकाऊ होगा। ऐसा नहीं है कि आज मिल गया कल गायब है। जो भी ये देकर जाएंगे इस राशि से आपको आपके करियर में, वो आपके पास बना रहेगा। तो आप ये जो है हमेशा फाउंडेशन को मजबूत करते हैं। तो आपके भी केस में कुछ ऐसा ही होगा। आपके करियर में जो भी चीजें आपको दे करके जाने वाले हैं सफलता के रूप में, वो बहुत मजबूत स्थिति में आपको छोड़ के जाएंगे। ये कहने का भाव ये है। लेकिन अब क्या है, क्योंकि सूर्य देव आ रहे हैं 13 फरवरी को, जैसा मैंने आपसे कहा, और 12 फरवरी को शनि अस्त हो रहे हैं। यूं तो अभी तक 12 फरवरी तक तो ये मार्गी और उदय दोनों है, बहुत अच्छी पोजीशन में अपनी घर में अपनी राशि में इन्होंने पंच महापुरुष शशि योग बनाया हुआ है। लेकिन सूर्य के आने के बाद 13 तारीख से फिर इनकी स्थिति काफी कमजोर हो जाएगी, अस्त हो जाएंगे, कम्बस्ट पोजीशन में चले जाएंगे। और सूर्य जैसे शत्रु है, यूं तो इनके पिता हैं सूर्य, लेकिन उनके साथ इनका शत्रुता वाला संबंध है आपस में दोनों ग्रहों का। तो जब सूर्य यहां पर आएंगे तो फिर आपके लिए करियर में, आपके प्रोफेशन में कुछ नई परेशानियां, कठिनाइयां, चैलेंजेस ये भी आएंगे। तो आपको हम इसीलिए पहले से ही ये चीज बता रहे हैं। आप अपना माइंड मेकअप करके रखिए कि भाई कुछ परेशानियां आएंगी, तो आप उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहिए। और जो भी चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, परेशानियां आती हैं, उनसे आपको डरना नहीं है, भागना नहीं है, उनका मुकाबला करना है। क्योंकि शनिदेव जब कोई भी चीज देते हैं तो पहले उस व्यक्ति से उसका खूब अच्छी तरीके से परिश्रम उसके से संबंधित चीज में करवा लेते हैं। और यहां पर कुछ ऐसा ही होगा। तो जो भी चीज आपको हासिल होगी वो थोड़ा सा कठिनाइयों के उपरांत होगी, परेशानियां झेलने के बाद होगी। तो इसलिए आपको परेशानियों से घबराना नहीं है, बिल्कुल भी उनको फेस करना है। और बहुत ही एकाग्र होके, नर्वस नहीं होना, निराश नहीं होना कि ये क्या हो गया, आप कैसे होगा, सब कुछ अच्छा होगा। बस आपका कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए। आपने अपना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं गिरने देना, तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा और पॉजिटिव होगा। तो ये संघर्ष वाला समय थोड़ा शुरू हो जाएगा आपका 12 तारीख से लेकर माह के अंत तक का जो समय है। उससे पहले का जो समय है वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। हर मामले में कोई आपको किसी प्रकार की कोई संघर्षपूर्ण स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, 12 तारीख से कुछ ऐसे हालात बन रहे हैं।
उसका हम उपाय भी आपको बताएंगे अंत में। तो उपाय आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसमें राहत भी मिलेगी, सुकून मिलेगा। लेकिन अब जैसा मैंने कहा कि 20 तारीख को यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे, तो यहाँ पर एक अच्छा, हालांकि बुध भी अस्त होंगे सूर्य के साथ रहते हुए, तो कहने को तो राजयोग होगा ये सूर्य बुध का, आदित्य राजयोग, लेकिन वो दिखने वाला होगा, उसका कुछ खास इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे नहीं आएगा, आपके करियर पे नहीं देखने को मिलेगा। तो उससे आप ज़्यादा उसको ऐसा इस रूप में ना लें। अगर आपको जानकारी भी है कि भाई एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कि भैया बुध आ रहे हैं तो मुझे कुछ बहुत अच्छा, तो नहीं, बुध क्योंकि अस्त पोजीशन में है तो वो आपके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे, उनकी मौजूदगी बस देखने भर की है रहेगी। लेकिन हाँ, सूर्य के आने से यहाँ पर एक बात होगी, 13 फरवरी से माह के अंत तक आपकी सुख सुविधाओं का लाभ आप भरपूर लेंगे, उसमें कमी नहीं रहेगी। पिता से भी आपको आशीर्वाद मिलेगा, बराबर मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, माता से भी मिलेगा, ससुराल पक्ष से भी मिलेगा। कुछ चीजें बड़ी पॉजिटिव होने जा रही हैं जो अभी तक नहीं है, वो होंगी 13 फरवरी से, जो मैंने अभी कहा, जिनके विषय में मैंने बताया। आगे बात करते हैं इनकम की। तो साथियों, इनकम तो अचानक ही कहीं से ऐसा भी हो सकता है, ऑल ऑफ ए सडन आपको कोई अदर सोर्सेस के थ्रू इनकम हो या आपको लाभ की प्राप्ति हो, इस बात की भी संभावना है। लेकिन खर्चों से भी आपको बचना है, अननेसेसरीली अपने इन्वेस्टमेंट या जो एक्सपेंडिचर्स जो हैं उनको आपको कंट्रोल करना होगा, अन्यथा आपका बजट बिगड़ सकता है। लेकिन एक चीज़ और भी मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ देख पा रहा हूँ जो मुझे समझ में आ रही है कि ज़्यादातर जो खर्चे आपके होंगे वो कुछ अच्छे कार्यों में होंगे, अच्छे कार्यों को लेकर के ही कुछ खर्चे होंगे, चाहे स्मॉल स्केल पे हो चाहे लार्ज स्केल पे हो, जो इतना भी है, बड़ा खर्चा हो या छोटा हो, लेकिन होगा अच्छे कार्यों में, ये एक अच्छी बात है। और अब आगे बात करते हैं भाई प्रेम संबंधों की, कि प्रेम संबंध आपके कैसे रहने वाले हैं। देखिए, प्रेम संबंधों का जहाँ तक सवाल है, प्रेम संबंधों में भी कुछ थोड़ा बहुत खटास तो आपको उसका तो एहसास जरूर होगा। और ये खटास का एहसास कब होगा ये भी आपको बता देते हैं। ये खटास का जो एहसास है आपको, ये होगा 5 फरवरी से। 5 फरवरी से 20 फरवरी तक रिलेशन तो रहेंगे, लेकिन कुछ शिकवे शिकायत भी रहेंगे एक दूसरे से। तुमने मेरी ये बात नहीं मानी, तुमने मेरी वो बात नहीं सुनी, तुमने मेरी उस बात पर ध्यान नहीं दिया, तो एक दूसरे के ऊपर इसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। और अब आप समझ सकते हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ, इन चीज़ों से आपको बचना होगा। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा मानसिक तौर पर सुकून रहे तो बचिएगा, अन्यथा इस ग्रहों की ऐसी संकेत तो है ही कि इतना तो कराएंगे ही आप दोनों के बीच में। जहां तक भाई 20 तारीख के बाद से थोड़ा सा शांति जरूर होगी आप दोनों के बीच में। तो ये महीने के आरंभ से लेकर 20 तारीख तक का जो समय है, इसमें थोड़ी गड़बड़ होने की संभावना है, बल्कि 5 तारीख से 20 तारीख तक मैं तो ये कहूँगा 15 दिन। अच्छा, अब आगे बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की, कि वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। भाई देखिए, वैवाहिक संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सही स्थिति रहेगी वैवाहिक संबंधों की भी। वैवाहिक सुख आपको नॉर्मल वे में आपको मिलते रहेंगे, आपकी जो मैरिड लाइफ है वो नॉर्मल तरीके से चलती रहेगी। आगे बात करेंगे कि पारिवारिक कैसा रहेगा माहौल, परिवार के साथ संबंध कैसे रहेंगे। तो प्रिय साथियों, परिवार के साथ भी संबंध आपके अच्छे ही रहेंगे, और जो परिजन है उनका भी आपके ऊपर एक विश्वास बना रहेगा। लेकिन 20 तारीख से थोड़ा सा ये भी रहेगा कि भाई कुछ शिकवे शिकायत भी उनके द्वारा या उनकी शिकायतें भी कुछ रहेंगी आपके प्रति 20 तारीख ऑनवर्ड्स, 20th ऑफ फरवरी ऑनवर्ड्स। तो ये जो चीज़ें हैं, थोड़ा सा ये चीज़ आपको मैनेज करनी पड़ेंगी 20 तारीख के बाद से। 20 तारीख तक तो ठीक ठीक चलेगा सब कुछ आपके परिजनों के बीच में, फैमिली मेंबर्स के साथ, लेकिन 20 तारीख के बाद से थोड़े से कुछ शिकवे शिकायत आप के मतलब जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको आपसे रह सकती है। आगे बात करेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए तो देखिए भाई, आपका पढ़ाई में दिल लग जाए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ग्रह जो है इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आपका पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा, और लगेगा भी तो डबल माइंड भी रह सकते हैं कि किताब आगे है ध्यान कहीं और है,
लेकिन ये आपके सारे रिजल्ट्स को प्रभावित कर देगा। आपको पूरा ये, क्योंकि ग्रह जो है वो नहीं चाहते कि आपकी पूरी प्रॉपर वे में पढ़ाई हो, स्टडी हो। अब आप इतना समझ लीजिए, हमने आपको बहुत स्पष्ट रूप से ये चीज़ बता दी है। तो अब आपको यहाँ पर क्या चाहिए? आपको ये चाहिए कि चलिए ग्रह मेरे अगेंस्ट है तो मैं खुद मेहनत करूँगा। तो अगर ऐसा आप डिसाइड कर लेते हैं और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ आप अपनी पढ़ाई करते हैं, तो मान के चलिए कि रिजल्ट्स फिर आपको सामान्य से मध्यम जरूर मिलेंगे। आगे बात करेंगे संतान को लेकर के। संतान को भी हम यही कहना चाहेंगे माता पिता की ओर से कि भाई देखिए, आप अगर ये चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स दें, अपने माता पिता को खुश करें, तो कभी कभी ग्रहों की ऐसी भी स्थिति रहती है कि जो आपके फेवर में नहीं होती। यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार के संकेत हैं कि जितना परिश्रम आप करेंगे या जितना करना चाहेंगे, उसके हिसाब से आपको परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। पहली बात तो ये है कि आपका काम में पूरी तरह से प्रॉपरली ध्यान आप लगा पाएं, फोकस आप कर पाएं अपने काम पे। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी अगर ऐसा कर लेते हैं तो। लेकिन इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप फोकस भी करते हैं तो रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन आ जाएंगे या आपके अकॉर्डिंग आ जाएंगे। बस आप एक बात रखिए, एक सूत्रीय कार्यक्रम अपने दिमाग में लेकर के चलें कि मेहनत करना है, रिजल्ट्स जो भी आए आपको बस इतना रखना है ध्यान में। तो अगर खराब नहीं आएंगे, अगर बेहतर नहीं आएंगे तो खराब भी नहीं आएंगे। अब स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। वृषभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, पूरे महीने स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के हमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं लगती। आपके शत्रु भी जो है शांत रहेंगे, शत्रु पक्ष भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, और कोर्ट कचहरी से संबंधित मसले भी जो हैं वो भी आसानी से हल होंगे। और अगर कोई बैंक आदि से संबंधित कोई मसला है वो भी आराम से आप हैंडल कर पाएंगे। साथियों, ये थी आपका राशिफल। अब हम आपको देने जा रहे हैं वो सरल और आसान उपाय। क्या करने हैं आपको उपाय? देखिए, एक तो उपाय आप करना है, क्योंकि 12 तारीख से शनि अस्त हो रहे हैं, जैसा मैंने कहा भी है आपसे, उसके रिजल्ट्स भी आपके साथ शेयर किए। तो आप तो एक तो शनिदेव के मंदिर जरूर जाएं शनिवार के दिन। वहाँ पर जाकर के आप शनिदेव को प्रसन्न करें और शनिदेव को सरसों के तेल से अभिषेक करें उनकी प्रतिमा का, और उनको कुछ मीठी पूरी बनवा करके घर से लेके जाएं, उनको भोग लगाएं, और वहीं बैठ करके शनि चालीसा का पाठ और शनिदेव की आरती आप करें। ये जरूर करें। और सूर्य देव को नित्य प्रतिदिन जरूर आप अर्घ्य दें, जल दें। और इतना ही नहीं, अगर आपको लगता है कि और भी कुछ परेशानियां ज़्यादा हैं, चैलेंजेज आपके लिए कार्य क्षेत्र में, तो फिर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी जरूर करें प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होके। चाहे आप 10 ही मिनट के लिए करें, लेकिन जरूर करें। और तीसरा काम आपको जो करना है वो ये करना है कि गणपति जी की जो है आपने बुधवार के दिन जाकर के उनको भोग लगाना है मोतीचूर के लड्डू का। जी हाँ, और गणपति जी का चालीसा का पाठ करना है वहीं बैठ के, और गणेश जी की आरती। तो मेरे प्रिय साथियों, आप इन उपायों को तो करिए, देखिए कितने अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था वृषभ लगन राशि के जातकों का दैनिक राशि मंथली राशिफल, मासिक राशिफल फरवरी 2024 का। और हमने इस राशिफल के माध्यम से आपको अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है फरवरी 2024 में, इसकी चर्चा आपके साथ बहुत स्पष्ट रूप से की है, खोल करके की है। और हम आशा करते हैं कि आप ये चर्चा आपको बहुत अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। और अगर आपको चर्चा ये पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो और भी दूसरे लोग इसका लाभ ले पाएंगे जानकारी का। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं उन सभी की नोटिफिकेशन और वे सारे वीडियो समय रहते आप तक पहुँच पाएँ, तो फिर आप उसके लिए जो बेल आइकन है वो जरूर पुश करें। जी हाँ, तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का यहाँ पर समापन करना चाहेंगे और अपने आप जो वाणी है हमारी उसका विराम उसको करेंगे, और अपने सभी जो आप प्रिय दर्शक गण हैं उनसे भी इजाजत चाहेंगे। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।